पावर गमछे में है, गमछा कौन, पीला गमछा। आप लोग ऐसे अनपढ़ नेता को वोट देंगे, जीत के आएंगे, क्या भला करेंगे आप। इस कंट्री में मीडिया का जो है फ्रीडम स्टैंडर्ड 140 से घट के 161 पे आ गया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी मीडिया, ऐसे सरकार और ऐसे नेता मंत्री, आप केवल इन नेताओं के लिए क्या है, केवल एक जनगणना में जब आपकी काउंटिंग होगी उसके लिए यूज किए जाएंगे और बाकी वोट डलवाने के लिए। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने आदेश दिया कि ये चुनाव रद्द। देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, सत्ता में आने के लिए अनेक हथकंडे अपनाएंगे, आपको उल्लू बनाएंगे, आप बेवकूफ बनते रहेंगे और देते रहेंगे। हमारे नजर में बिल्कुल नहीं मानता, वो हमारी नजर में एक अवसरवादी रहता है। ये पीला गमछा देख रहे हो ना, ये हमने मंत्री जी का नेम डाला है। पहले मंत्री जी भाषण सुनिए फिर बताते हैं। मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन कर। तो देखो मंत्री जी ने कहा था, मंत्री जी ने बताया पावर मंत्री के पास नहीं है, ना ही दरोगा के पास है, ना ही थानेदार के पास है, ना ही डीएम है, डीएम पास है। पावर कहाँ है, पावर गमछे में है। गमछा कौन, पीला गमछा, और वो भगवा गमछा नहीं, ना ही सफेद, पीले गमछे में पावर है। और गमछा कितने मिलेगा, 25 रुपए मिलेगा, मंत्री जी ने बताया। तो पावर पीले गमछे में, पीला गमछा मंत्री जी के पास है, हमारे पास भी है। तो मतलब समझे, पावर हमारे पास भी आ गई है, ठीक है। तो पावर आ गई है तो पावर का यूज तो करेंगे ही। इसे मंत्री जी के यही कारनामे नहीं, मंत्री जी इस प्रकार के कई विवादित बयान देते रहते हैं आए दिन। इन्होंने, अगर हम देखें तो मंत्री जी ने जो हमारा चंद्रयान गया था, अभी गया नहीं था चंद्रमा पे, तो उस पर क्या बोले थे, देख सुनाते हैं, पहले देखो। चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, एक बहुत बड़ा अभियान सफल होने के कगार पर है, तो क्या मान रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और इसकी सफलता से भारत कितना और सुदृढ़ होगा और अंतरिक्ष के फील्ड क्षेत्र में कितना आगे बढ़ेगा। देखिए, हम तो भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन रिसर्च करके एक नई खोज कर रहे हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। हाँ, तो मंत्री जी इसी प्रकार से अनोखे अनोखे बयान देते रहते हैं। चंद्रयान के बारे में कहा, जो चंद्रयान मतलब कि यहाँ से पृथ्वी से चांद पर भेजा गया, और बता रहे हैं कि धरती पर लौटे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब क्या ही करते हैं, अजीब। जब आप लोग ऐसे अनपढ़ नेता को वोट देंगे, जीत के आएंगे, क्या भला करेंगे आपका। जिस कंट्री में मीडिया का जो है फ्रीडम स्टैंडर्ड 140 से घट के 161 पे आ गया है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी मीडिया, ऐसे सरकार और ऐसे नेता मंत्री से। आप केवल इन नेताओं के लिए क्या है, केवल एक जनगणना में जब आपकी काउंटिंग होगी उसके लिए यूज किए जाएंगे और बाकी वोट डलवाने के लिए। आपको इसी तरह से कई बार कुछ वायदे करके मूर्ख बनाया जाता है, आपका वोट लिया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है, आप जागिए। इस प्रकार के मूर्ख नेता को वोट देना बंद करिए। जो समझदार, पढ़े लिखे, या फिर जो नए नेता उभर के आ रहे हैं, जो अच्छे हैं, ठीक ठाक है, या नहीं आप गुंडा बदमाश फिर से वही चुन लें। जो अच्छे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उनको वोट देने की कोशिश करिए। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आप देख लीजिए, जो वहां पर ऑफिसर थे, उन्होंने 8 वोट इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इनवैलिड डिक्लेयर करके बीजेपी को वहां पर जिता दिया, बीजेपी का मेयर बना दिया। हालांकि धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने आदेश दिया कि ये चुनाव रद्द किया जाए, और उसके बाद जो वहां पर आम आदमी पार्टी के मेयर थे उनको डिक्लेयर किया गया कि वो जीत गए हैं। तो सिर्फ जो लोकतंत्र बचा हुआ है वो केवल सुप्रीम कोर्ट की वजह से बचा हुआ है। अभी पार्टी फंडिंग यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, उसे सभी पार्टियां तो नहीं, लेकिन बीजेपी कुछ ज्यादा सदमे में नजर आ रही है। पिछले अगर देखा जाए डेटा यहाँ देख जाएगा आप लोगों को, लगभग 5,000 करोड़ रुपए, मतलब यानी कि 45% जो चंदा है केवल बीजेपी को मिला है।
और बाकी अदर पार्टीज को जो बचा है वो मिला है। देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, सत्ता में आने के लिए अनेक कंडे अपनाएंगे, आपको उल्लू बनाएंगे, आप बेवकूफ बनते रहेंगे और देते रहेंगे। इसीलिए आप सतर्क बनिए, जिम्मेदार बनिए, पढ़े लिखे समझदार नेता को वोट दीजिए, जो आपकी नजर में अच्छा उसे वोट दीजिए। जिसकी हवा चल रही हो, जिसकी लहर चल रही हो, उसे वोट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं पीएम मोदी एक ईमानदार नेता है, तो हमारी नजर में बिल्कुल नहीं ईमानदार, वो हमारी नजर में एक अवसरवादी नेता है। अगर आप देखेंगे जब पुलवामा में वीर शहीद हुए थे, तब उन्होंने किस प्रकार से उस इंसिडेंस का फायदा उठाने की कोशिश की थी। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? बार बार अपने चुनाव प्रचार में उस सैनिकों की फोटो लगाकर बार बार कहते थे कि जो पुलवामा में वीर शहीद हुए हैं, आपका वोट उनके लिए समर्पित हो सकता है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पर दिख जाएगा, इलेक्शन कमीशन की एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स, नेवी या फिर उनके सैन्य अध्यक्ष किसी का भी आप फोटो लगाकर या फिर कोई सिपाही फोटो लगाकर आप उसके नाम पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन इसका वायलेशन किया गया पीएम मोदी के द्वारा, और क्या फिर क्लीन चिट मिल गई। और क्या होगा, एक बार ये हुआ ना कि योगी जी इंडियन आर्मी को पीएम मोदी की सेना बता रहे हैं, चीन में घुस के पीएम मोदी की सेना मार दिया। अरे पीएम मोदी की सेना नहीं, देश की सेना है, देशवासियों की सेना है, हम सबकी सुरक्षा के लिए। तो मतलब कि क्या ये बंदर सेना हो रही है, मतलब क्या कर रहे हो कुछ भी। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए और सतर्क रहिए, अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। हम भी इस बार वोट डालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और यार आप लोग वीडियो देखते हो, कम से कम यार सब्सक्राइब तो करा करो, सब्सक्राइब करके शेयर करा करो, एक प्यारा सा कमेंट करा करो। आज तक कभी नहीं, लेकिन आज बोले कर दो यार सब लोग, जिसे नहीं किया करो।